हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है माय ग्लैम पैराडाइज। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मेडिकेट शेयर करने आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको घर पे रखने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, हर जगह कर्फ्यू वगैरह रहता है टाइम टू टाइम। तो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अनलॉक भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है। वो सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सेफ्टी। और वो हमारी सेफ्टी जैसे कि गवर्नमेंट खुद बोल चुकी है, हमें खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इस बीमारी के साथ ही अब हमें जीना है। हमें नहीं पता कब तक वैक्सीन बन के जाएंगी, कब तक इनका ट्रीटमेंट हमारे लिए अवेलेबल होगा। वैक्सीन बन के आ भी जाए तो आम पब्लिक के हाथों तक वो वैक्सीन पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है। हमें नहीं पता कि हम उसे अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमने हमारी सेफ्टी अपने हाथों में रखनी है। तो कि इंडिया ने 3rd रैंक पर आ गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसी चीज़ को मैंने इसी अपडेशन के इसी न्यूज़ से रिलेट होकर मैंने सोचा कि ये कि वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के साथ अपनी किट शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। कि आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होने बहुत ज़रूरी हैं घर पे, जो आपको इनिशियली आपको एक जो है घर पे प्रिकॉशन ले सकें, आप अपनी केयर कर सकें और टाइम टू टाइम अपना ट्रीटमेंट मतलब चेकअप कर सकें। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो उन सभी कुछ इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, कुछ 5-6 चीज़ें जो आपको अपने पास रखनी है। और बहुत ज़्यादा यूँ भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगी है, तो रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। और ऐसे टाइम में आप जब अगर कोरोना के जो आप सोच सकते हो कि जो केसेस फैल रहे हैं और अब इस टाइम पर इतने ज़्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो भी लॉकडाउन का टाइम था वो निकल गया है। हर कोई घर पे फ्रस्ट्रेटेड था, हर कोई घर से निकल रहा है। कोई सबने मतलब एक वो होता है ना, सीरियसनेस छोड़ दी है, सब उसको कैजुअली लेने लगे हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी कैसे भी घूमता फिरता नजर आ जाता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपकी सेफ्टी अपने हाथों में है। आपको अपने परिवार और खुद की रक्षा कैसे करनी है ये आपको खुद को पता होना चाहिए। बस मैं यहाँ ये कर बात कह सकती हूँ कि आपके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करने आई हूँ, किट शेयर करने आई हूँ कि आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जिससे कि आप अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रख सकें और उनको प्रिकॉशन और क्योर दे सके पूरा घर पे, जो भी आपसे अवेलेबल हो जितना हो पाए अपने हद तक बेस्ट कर पाए। तो बिना किसी देरी के लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो इन सब में जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ है मास्क, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना जो है सांस के थ्रू फैलता है। एयर में इसके पार्टिकल्स इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। तो हमने किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं आना, कुछ नहीं आना। और आज आप जैसे मोस्ट लोगों को पता होगा कि जो सबसे बेस्ट मास्क है अभी तक का वो है N95। तो ये मास्क जो है ये N95 है और इसी का डुप्लीकेट वर्जन ये वॉशेबल है और ये नॉन वॉशेबल है। लेकिन मैं आपको कहूँगी आप ये वाला परचेज कीजिए और यूज़ कीजिए। और घर से बाहर कहीं भी जा रहे हैं इसको अपने साथ रखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक ये चीज़ और एक ये, ठीक है। सेकंड चीज़ जैसे कि बहुत कॉमन है सैनिटाइज़र। आप चाहें तो इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आप चाहें नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या आपके यहाँ आसपास सैनिटाइज़र का स्टॉक ही नहीं है, मिल नहीं रहा है मार्केट में। हाँ, हालांकि अब मिलना चालू हो गया, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन घर पे तो आप इजीली सोप यूज़ कर सकते हो। सैनिटाइजर से भी बेस्ट होता है सोप, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना अच्छा है। लेकिन आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो अपने पास एक सैनिटाइजर रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 बॉटल्स इस तरह की, एक बड़ी पैकेजिंग में रखा है, एक छोटा जो कि आप पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब आप पॉकेट वगैरह में लेकर इसको कहीं भी घूम सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ टच की है, मतलब लगे कि आपको डाउट में ही नहीं रहना है। आपने जैसे ही कुछ कहीं का डोर टच कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, किसी से सामान ले रहे हैं, तो उसको सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद अपने हैंड्स में ऐसे डालकर
और इसको सैनिटाइज कर लीजिए यूँ। तो इससे आपकी और आपके परिवार की सबकी सेफ्टी बनी रहेगी। और ये बड़ी बॉटल जब आप कहीं, जब आपको पता है कि आप ज़्यादा काम के लिए जा रहे हैं, आपको जैसे ग्रॉसरी वगैरह खरीदना है, आपने बहुत सारी चीज़ें बार बार यूज़ करते हो, कुछ आइटम्स उठा के देखते हो, रख देते हो, तो उस टाइम के लिए मैंने तो इसलिए रखा हुआ है कि बार बार यूज़ करना पड़े तो छोटी बॉटल ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस होते, तो एक बड़ी बॉटल रखिए। और मेनली जब मैं हॉस्पिटल में राउंड्स लगते रहते हैं फिलहाल रिसेंटली अभी, तो ये बॉटल साथ में रखती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ टच हो जा रहे हैं, बेंचेस पे बैठते हैं या कोई आसपास से निकलने वाले इंसान से टच हो जाते हैं, या हमने डोर टच किए हैं, कुछ भी चेयर वगैरह टच किए, कुछ भी टच किया है तो हैंड वॉश कर लो। तो मैंने दो साइजेस में रखो, एक जिसको कि आप पॉकेट में रख के घूम सकते हो, और एक बड़ा साइज का जिसको कि आप घर पे रखें मेनली, लेकिन अगर आप किसी ज़्यादा काम के लिए जा रहे हो तो बड़ी बॉटल लेके जाइए। थर्ड चीज़ आती है हमारे पास ग्लव्स। ग्लव्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और ये है रबर की, जो कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में क्लिनिकल ग्लव्स हैं, सर्जिकल ग्लव्स जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन वगैरह के टाइम। तो ये ग्लव्स रखने आपको बहुत ज़रूरी है, और बहुत अफोर्डेबल रेंज में आ जाते हैं। अराउंड 80 रुपीज़ के अराउंड के ग्लव्स हैं, और मतलब हमें तो इतने के मिले, हो सकता है आप लोगों को और अफोर्डेबल रेंज में मिल जाए, चीप रेंज में मिल जाए। और तो ग्लव्स रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो हम टच करते हैं, छूते हैं, हमें पता नहीं रहता है, सैनिटाइज करना भी भूल जाते हैं कई बार, तो ग्लव्स हमें उस चीज़ से एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करती है। तो थर्ड थी हमारी ग्लव्स। फोर्थ है जो कि एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है, ये है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर आपके क्या काम आता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ये किस काम आता है। तो ये है ऑक्सीमीटर, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जो मोस्ट केसेस हैं उनमें लोगों को सफोकेशन फील होती है, मतलब बेसिक जो सिम्टम है कि आपको सफोकेशन फील होने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर सफोकेटेड फील करते करते आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, आईसीयू में डायरेक्ट वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। तो आपको जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगे, आपने क्या करना है, हॉस्पिटल की तरफ भागना है। तो उस चीज़ के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। एक इससे दो चीज़ें पता चलती है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल एंड पल्स रेट, आपकी जो भी पल्स रेट चल रही है वो आपको इसमें पता लग जाएगा। और तो इसका प्राइस जो था, एमआरपी रेट लिखा हुआ है 3200, लेकिन ये 1500 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को रखिए अपने पास, और टाइम टू टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल बॉडी का चेक करते रहिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का चेक करते रहिए, ताकि आप अवेयर रहें अपनी हेल्थ को लेकर। और तो मैं आपको इसको यूज़ करके बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके का है, और आपको यहाँ इसमें एक छोटा सा बटन नज़र आएगा, तो आपने इसको प्रेस करना है। अब ये ऑन हो गया है। हमने क्या करना है, यहाँ साइड से एक स्पेस है, स्टेपलर की तरह ये खुलता है, तो इसको आपने इसे खोलना और अपनी फिंगर इसमें प्रेस करनी है, कुछ इस तरीके से फिंगर डालनी है इसमें, और इसको ऑन कर देना है। अब ये थोड़ा टाइम लेता है रीडिंग लेने में, उसके बाद आपको बता देगा कि आपकी ऑक्सीजन लेवल एंड पल्स रेट कितनी चल रही है। तो मेरी ऑक्सीजन लेवल जो है, एक मिनट, आप लोगों को उल्टा पड़ रहा है, शायद आप ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो है अभी 98, एंड मेरी पल्स रेट है वो 95 है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल इसमें 90 से नीचे ड्रॉप होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आपको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आपका अगर यहाँ पे 90 से नीचे जाता है तो आपने हॉस्पिटल जाना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो हमारी फिफ्थ है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। तो ये डिजिटल मशीन है, आपने काफ़ी हॉस्पिटल्स में मैनुअल वाली भी देखी होगी, लेकिन ये डिजिटल को यूज़ करना ज़्यादा ईजी है।
तो हम इसको यूज़ करेंगे। और आप घर पे रख सकते हैं नॉर्मली, जो अपने बुज़ुर्ग माता पिता हैं जो भी हैं उनके लिए भी नॉर्मली आप घर पे रखें, बहुत यूज़फुल है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि बड़े लोगों का बीपी बहुत जल्दी डाउन होता रहता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है जैसे मैं हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएट करता है इस वक्त टाइम टू टाइम। तो मेरे हस्बैंड ने बीपी मशीन लाई है, तो ताकि मैं अपना चेक कर लूँ, करती रहूँ बीच बीच में। तो आपने बीपी मशीन रखना है, अपना बीपी टाइम टू टाइम चेक करना है और उस अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है। और एक बार मैं आपको ये मशीन दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का इसका मॉनिटर होता है और ये इसकी नॉब इसमें कनेक्ट हो जाती है इस तरीके से। और ये तो आपको पता है कि यह हमने अपने हाथ में बाइंड करना है। और ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है जिसको आपने प्रेस करके ये ऑन हो जाएगा और आपका बीपी मेज़र होने लग जाएगा। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं जैसे कि चेक नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको ऑफ कर दूँगी। तो ये थी बीपी मशीन। और इसकी एमआरपी जो है, एमआरपी रेट 4020 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये इतने का नहीं है। आपको अराउंड 1500-1800 के लगभग ये मिल जाएगा, मैक्सिमम 2000। तो आप अपने पास एक बीपी मशीन ज़रूर रखें और टाइम टू टाइम अपना बीपी चेक करते रहें। इस वक्त ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। 6th चीज़ हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, जो कि है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप मरकरी वाला भी रख सकते हैं, डिजिटल भी रख सकते हैं। तो यह थर्मोस्कैन भी होता है। थर्मोस्कैन में बहुत ईजी होता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी रेट कम है। मतलब उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाएगा रीडिंग में या मशीन में कोई डिफेक्ट आ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मरकरी थर्मोमीटर घर पे रखें। बहुत अफोर्डेबल होता है, चीप होता है और रीडिंग भी एक्यूरेट रहती है। तो आप थर्मोमीटर ख़रीद के रखें। अपना टाइम टू टाइम टेम्परेचर आपको लगे कि ड्रॉप हो रहा है या हाई हो रहा है, अपना टेम्परेचर मेजर करें और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट जो है हमारे पास होनी चाहिए एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक्स और क्विनिन वगैरह की गोली, टैबलेट्स वगैरह हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक टैबलेट्स होती हैं, ताकि कुछ भी इमरजेंसी घर पर आए किसी की, तो आप फीवर हो, थोड़ा भी माइल्ड फीवर हो, आप टाइम टू टाइम बेसिक जो अपना ट्रीटमेंट है वो घर ही पर ले सकें, हमें डॉक्टर के पास ना भागना पड़े छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो एक बेसिक हमारे पास टैबलेट्स होनी ज़रूरी है। तो रिसेंटली आपने जैसे कि देखा होगा, जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उनमें कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आते हैं। हमारे टोटली जो सेंसेस हैं वो काम करने बंद हो जाते हैं। स्मेल वगैरह आपको नहीं पता लगती है किसी भी चीज़ की। कोई चीज़ आप खा रहे हैं उसकी स्मेलिंग पावर आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो उस सेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और आपको महसूस कराने के लिए कि आप जिंदा हैं, आपको एक्टिवेटेड फील कराने के लिए आपके सेंसेस को No? Macareno. No? Huh, okay. Eh? एक पतोड़ा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, जो टाइम टू टाइम आपको पात पात के बता दे, ये फील कराए कि हाँ आपके सेंसेस पूरे स्ट्रॉन्ग पावरफुली काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल कोरोना से बहुत बहुत दूर हैं और सिक्योर है। तो ऐसे लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो जोक्स अपार्ट, तो गाइज ये थी मेरी बेसिक मेडिकल किट जो आप लोगों के पास होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने पास रखिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में भी बोलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको भी रिकमेंड कीजिए कि वो अपने पास एक किट रखें, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, कब किसको क्या हो जाए, कौन कहाँ आप किससे मिल रहे हो और कोई आपको क्या बीमारी दे जाए आपको नहीं पता है। तो उससे बेटर है कि आप अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें, अपनी फैमिली को सिक्योर रखें।
मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये सब चीज़ें आप अपने पास रखें और टाइम टू टाइम मतलब डेली बेसिस पर इसको चेक कीजिए, अपने रेगुलर रूटीन में लेकर आइए कि आपने अपना बीपी, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल वगैरह ये सब चेक करना है, टेम्परेचर वगैरह, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें और अपने आसपास के सभी लोगों को सेफ रख सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। होप करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, और अगर लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ केवल वीडियोस वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको और अच्छी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिले। तो यूँ ही साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।